हेलो जी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो बड़ा खुश हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं आपके पास आता हूँ। चलो, हमारे पिछले सेशन में हमने 260, 265, 230, 200 के तीन अपन ने एसेस कर लिए हैं। तब शायद किसी बच्चे का कहना था कि साहब इसके ऊपर अपन को एक क्वेश्चन करना है। तो आज का सेशन जो है हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन और आंसर, तो दो से तीन क्वेश्चन में सोच के आया हूँ कि तीन क्वेश्चन का आंसर राइटिंग, एक दो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से लेकर केस स्टडी होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे कि क्या क्या होने वाले हैं। और ना सिर्फ बताया था बल्कि आपको क्लैरिटी से बता दिया था कि यार एक सेकंड, क्लैरिटी से बता दिया था कि ना सिर्फ ये होने वाले हैं बल्कि ये छप चुके हैं, समझो। केस स्टडीज का उसमें जवाब कैसे देना है, और इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है कि यार 230 का जवाब कैसे देना है या फिर 265 का या 260 का जवाब कैसे देना है। इम्पोर्टेंट ये है कि जवाब कैसे देना है ऑडिट के अंदर। बड़े आराम से सहजता से क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन के हिसाब से अपना जवाब सोचें और अकॉर्डिंगली जवाब दें। दैट्स इट, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगता। शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन। ओके, ये रहा जी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल ओवर इन्वेंट्रीज। ऑन रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, क्वेश्चन में क्या हो गया? क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ऐसे पहचानना पड़ेगा कि कई बार क्वेश्चन क्लैरिटी से कह देगा कि भैया मैं उस एसए से बिलोंग करता हूं। 95% केसेस में क्वेश्चन के अंदर क्लियर होगा कि कौन से एसए से आया। कुछ क्वेश्चन में सीए फाइनल के लेवल पे क्वेश्चन में पता नहीं चलता, वो लाइन उड़ा देते हैं जहां से पता चलता है ना कौन से एसे से। अभी देखना, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आपके अंदर क्लिक हो जाएगा कि यार कौन सा एसे स्टार्ट करता है। ऑन रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल ओवर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री के ऊपर इंटरनल कंट्रोल लगाने की जांच करने के बाद, देखने के बाद ऑडिटर ने पाया कि फिजिकल वेरिफिकेशन इज नॉट कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने रेगुलर इंटरवल पे नहीं किया, तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री ये ऑडिटर ने पाया। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अरे मैंने पहले लिखने दूंगा आपको पेपर। तो यहां से क्या पता चल रहा है भाई साहब? ये 265 है, communicating deficiencies in internal control system to those charged with governance and management। और क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद नहीं किया तो हम उनकी शिकायत किसको करने जा रहे हैं? टीसीडब्ल्यूजी को। तो टीसीडब्ल्यूजी को हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा डेफिशिएंसी के बारे में। न सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के बारे में कम्युनिकेशन करना होता है बल्कि इसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में बताना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां कहां पे असर डाल रहा है। याद करो, हमने चर्चा करी थी। अब आगे भाई ने क्या किया? ही पॉइंट्स आउट टू मैनेजमेंट वन लाइनर। उसने मैनेजमेंट या डीसीडब्ल्यूजी को एक लाइन में लिख के दिया कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट बीइंग कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट एंड रेगुलर इंटरवल। तो मालूम है ना उनको, तो तू क्या बता रहा है? भाई ऑडिटर कह रहा है कि भाई साहब आपके यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने रेगुलर इंटरवल में कराई नहीं। तो बताना डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में। अरे तो बताना बाबू कि क्या इसके इंपैक्ट पड़ेंगे। प्रॉफिट एकदम बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट के ऊपर असर पड़ने वाला। इसके पोटेंशियल इफेक्ट्स तो बताओ। इज द अबव कम्युनिकेशन बाय ऑडिटर इज प्रॉपर? बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है भाई साहब, आपको पोटेंशियल इफेक्ट्स भी बताने थे। अब इसका जवाब देखा जाए प्रॉपर है क्या? है, खत्म है सर। अरे भाई क्वेश्चन है ना, 265 क्या कह रहा है? 265 कह रहा है भाई साहब कम्युनिकेट करना है, कर तो दिया नहीं, सारी डिटेल्ड कम्युनिकेशन देना है ताकि वो इस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए। आंसर फ्रेमिंग कैसे होगी उसके पहले मैं आपको एक समय दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार। आप इस क्वेश्चन को लिख लो, 4 मार्क का क्वेश्चन है। पॉज करें, लिख लें। मैं सिर्फ 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, पॉज करें और लिख लें। 29, 30 हो गए। चलो, अब जवाब पर आते हैं। आंसर आंसर ब्लू में ही देते, आंसर पे आ जाओ जी। देखो,
अपन को क्या बताना पड़ेगा कि भाई साहब जब आप ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल के किसी भी मैटर के ऊपर अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हो, तो न सिर्फ आपको ये पॉइंट आउट करना है बल्कि आपको इसके इसके पोटेंशियल इफेक्ट्स भी बताने होंगे ताकि वो इस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए जो आप कहना चाह रहे हो। तो इसको साथ साथ लिखना चालू करेंगे, बिल्कुल अपन पॉइंट वाइज लिखेंगे, आप पैराग्राफ में कर देना। चलो लिखो वाइल, साथ साथ लिख लेना बॉस। वाइल पॉइंटिंग आउट, while pointing out significant deficiencies, while pointing out significant deficiencies in internal control, auditor has not only to communicate not only to communicate significant deficiency, but also explain the potential effects and sufficient information to those charged with governance। क्वेश्चन में सिर्फ मैनेजमेंट को उसने वन लाइनर लिखा, जबकि यहाँ पे मैनेजमेंट को भी लिखना है और टीसीडब्ल्यूजी को भी लिखना है। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी है। क्वेश्चन में सिर्फ मैनेजमेंट को दिया ना, और अपन ने बात किया था कि मैनेजमेंट को भी बताओ और टीसीडब्ल्यूजी को भी बताओ। टीसीडब्ल्यूजी को सिर्फ तब बताओ जब सिग्निफिकेंट है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। और यहाँ पे कह रही है कि भाई सिग्निफिकेंट है तो भाई टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्मेशन देनी है ना। TCWG and management to understand the context of communication। While pointing out significant deficiency in internal control system, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जब आप पॉइंट आउट कर रहे हो, ऑडिटर को सिर्फ ये कम्युनिकेट नहीं करना है कि ये डेफिशिएंसी है, बल्कि उसको ये भी कम्युनिकेट करना है कि इसके पोटेंशियल इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, प्लस सिग्निफिकेंट या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को, ताकि वो आपके कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए। जैसे इसको आगे बढ़ाते जवाब को आगे बढ़ा लेते। देखो, therefore in the given situation, the above communication साथ साथ लिख लेना, the above communication is not proper। फिर लिखिए आगे, auditor should not only communicate significant deficiency but also its potential effects should be communicated या explained।
यहाँ बताना पड़ेगा, इट शुड एक्सप्लेन it should explain that it can lead to misstatement of inventory impacting profits of the company. Auditor should highlight importance of such control. फुल स्टॉप। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा हो। मैं आपको इसको फुल स्क्रीन पे दे रहा हूँ, चलो बाद में देता हूँ फुल स्क्रीन पे, पहले आप इसको एक बार और देख लो। While pointing out significant deficiency in internal control system, देखो ऑडिटर ने क्या किया, ये क्वेश्चन के अंदर क्या है कि उसने मैनेजमेंट को वन लाइनर दे दिया। तो पहली बात मैनेजमेंट प्लस PCWG को देना चाहिए था। दूसरी बात वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, तो अबो कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर। तो पूछा, हमने बता दिया है राजस्थान में तो ये हो गया ये, ठीक है। अभी आंसर, While pointing out significant deficiency in internal control, ऑडिटर को सिर्फ यह कम्युनिकेट नहीं करना है कि significant deficiency है, बल्कि ये भी इसके पोटेंशियल इफेक्ट्स को भी एक्सप्लेन करना है, प्लस सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दो उनको, ताकि वो आपके कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्ट, आप चाहते अरे कहना क्या चाहते हो, तो ये चीज वो समझ जाए। एक दूसरा, therefore in the given situation the above communication is not proper, जवाब हो गया खत्म। अब 2-3 क्या होता है वो मीठा, रोटी के बाद मीठा। Auditor should not only communicate this particular thing, but also its potential effect should be explained. It should explain that अगर आपने ये ठीक नहीं किया या अगर आप ये deficiency जारी रहती है, it should explain that it can lead to, अगर ये deficiency रहती है तो it can lead to misstatement of inventory, और इसका impact profits पे बढ़ने वाला है। तो auditor should highlight importance of such control, इसके कंट्रोल को हाईलाइट करना है। इसके बाद आपको दुनिया की जो बात लिखनी हो लिख दो। बट देखो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन कितना साधारण सा था, तो जवाब भी इसका एकदम साधारण सा ही देना है। आपने को बहुत ज्यादा दिमाग, बहुत ज्यादा पगला बनने दिखाना, बड़े आराम से बड़े सुकून के साथ यहाँ टू आंसर। बात समझ में आती है? चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि लिखने में भी आपको टाइम जाएगा। ये 40 मिनट्स का सेशन भी होगा ना, तो भी आपको देखना है 1 घंटा 1.25 घंटा, क्योंकि आपको लिखना भी रहेगा। मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ी सी देर टू राइट, लिख लो। चलो आप स्टिल इमेज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आपके के 3 पॉइंट्स, चलो ये आप लिख लेंगे। मैं 30 सेकंड और दे रहा हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लिख लो आप। चलो भाई कर चुके क्या? चलो आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, 4 मार्क्स का रहेगा। एक चीज का ध्यान रख लेना, SA 265 का रेफरेंस अपन को देना है, मैं देना भूल गया। अकॉर्डिंग टू SA 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी, मतलब इसका ऐसे का नाम लिख देना है, और उसके बाद आपको चालू करना है। अकॉर्डिंग टू SA 265 से स्टार्ट करना है। एक अगर लाइन भाई नहीं छोड़ पाया तो प्लीज छोड़ देना, किसी और कलम से लिख लो, एरो बना के लिख दो, बट लिखना जरूर है। ऐसे का रेफरेंस लोगे +1 मार्क्स। 4 में से 3 नंबर का लिखा, मैं मिस्टेक, मेरे से गलती हो गया भाई, माफ कर दो, अभी आगे से नहीं करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख के बताओ मुझे, क्या ये आपको बता रहा है कि भाई मैं कौन से SA से बिलोंग करता हूं? ड्यूरिंग एन ऑडिट एन इश्यू अराइजेस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट से रिलेटेड एक इशू कॉस्ट ऑफ कंपनी ऑन बैंक लोन। आप एक कंपनी की ऑडिट पर गए और आपने वहां पे बैंक से, कंपनी ने कुछ लोन रिस्ट्रक्चर वगैरह कुछ करा रखा था, लोन ले रखा था,
उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट के कैलकुलेशन को लेकर या डिस्क्लोज वट किसी भी बात को लेकर कोई आपके दिमाग में एक वहम आया, आपको लगा भाई साहब ये तो सिग्निफिकेंट है यार, सिग्निफिकेंट मैटर है, आपने मैनेजमेंट के साथ, सीएफओ के साथ डिस्कशन किया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ आपने डिस्कस किया और ये मैटर को रिजॉल्व कर दिया, आपको बात समझ में आ गई, बड़ी अच्छी। इज इट नेसेसरी टू इंक्लूड इन वर्किंग पेपर? जैसे ही इसने वर्किंग पेपर लिखा है, इससे क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? SA 230 का रेफरेंस। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू SA 230, SA 230 के अनुसार यू हैव टू राइट एंड देन गो। चलो मैं इसको क्वेश्चन को आपको दे रहा हूं 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड मतलब, चलिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूं लिख चुका हूं, पॉज करके लिख लिया करो यार, है ना। चलो भाई, अच्छा इसका जवाब पहले बात करते हैं। ऐसे 230 क्या कहता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहा क्या गया है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहा गया है कि भैया आप को डॉक्यूमेंटेशन का क्या हिस्सा रखना है कि सर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर है, आपका मैनेजमेंट या TCWG के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्कशन हुआ है, महत्वपूर्ण है, तो जो भी डिस्कशन हुआ, जिसके साथ डिस्कशन हुआ, वो आपके वर्किंग पेपर का, आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनना चाहिए। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि भैया CFO यानी कि मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुआ, TCWG के साथ डिस्कशन हुआ, लेकिन वो मैटर रिजॉल्व हो गया। क्या इस कागज, भाई मैटर जब रिजॉल्व हो गया तो डाउट ही नहीं रहा, जब डाउट ही नहीं रहा तो तुम अपनी ऑडिट फाइल को मोटी क्यों कर रहे हो? इज इट नेसेसरी टू इंक्लूड इट इन वर्किंग पेपर ऐसे 230? जवाब है यस। ऐसे तो बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो गई, तो क्या हमारी फाइल ऐसे ही घुमाते फिराते लेके जाएंगे क्या? नहीं। जो भी डिस्कशन हुआ है, महत्वपूर्ण डिस्कशन है, किसके साथ हुआ है, कब हुआ है, याद है? व्हेन एंड विद हूम द डिस्कशन एंड व्हाट द डिस्कशन वाज। तो जो भी महत्वपूर्ण विषयों पर, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स पे, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स के ऊपर मैनेजमेंट के साथ कोई डिस्कशन हुआ है, तो वो वर्किंग पेपर का हिस्सा बनता है। तो यस, ये बिल्कुल नेसेसरी है एज पर SA 230। बात समझ में आ रही है? अभी जवाब दे, साथ साथ लिख लेना बॉस। आई विश कि आपको जवाब समझ में आ रहे बाबा। ऐसे ऐसे पुच्चू पुच्चू से क्वेश्चन आते हैं। अब आप खुद सोचो, है वही बच्चे ऑडिटर है नहीं कुछ यार, देख के थोड़ा डर लगता है कभी कभी, लेकिन डरने का नहीं। वो बुलाती है मगर जाने का, डरने का नहीं। जाने का क्या इच कर लेगी रे बाबा, वो बुलाती है मगर जाने का इच, जाने का इच बाबा, जाने का इच। चलो देखो आंसर, लिखो दी ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू SA 230 audit documentation the auditor shall document discussions, साथ साथ लिख लेना, discussions of significant matters with MGMT or TCWG and others, including the nature of significant matter discussed and
when and with whom the discussions took place. अकॉर्डिंग टू एस 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशंस ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर्स इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, कब बात हुआ, किससे बात हुआ, एक एक चीज के बारे में आप डॉक्यूमेंटेशन। अब लिखे इन द अबव केस in the above given case an important matter regarding treatment of interest cost on bank loan रीस्ट्रक्चर्ड लोन था ये, तो मैंने ऊपर क्वेश्चन में रीस्ट्रक्चर्ड ही लिखा, क्वेश्चन में रीस्ट्रक्चर्ड directly impacting the profits of the company was discussed। ये डिस्कशन हुआ है, अच्छी बात। चाहे ये रिजॉल्व हो गया, although issue was resolved, but it is necessary to document the same by including एक पर्सन की डिटेल्स, इससे बात हुआ, along with date, कब किया, फुल स्टॉप। क्या लिख लो जी आंसर, मैं इस जवाब को फिर से ले लूं। अकॉर्डिंग टू एस 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट, ऑडिटर को क्या करना है, जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं ना सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन का अपना हिस्सा बनाना है। बड़ी अच्छी बात है, ना सिर्फ इतना बल्कि उसका नाम लिखो, कब किया, किससे बात किया, वो सब लिखो। इस पर्टिकुलर केस के अंदर एन इंपॉर्टेंट मैटर रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट बैंक लोन, जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन है, डायरेक्टली जो इम्पैक्ट डाल सकता है प्रॉफिट के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, चाहे इश्यू रिजॉल्व हो गया, लेकिन इससे बावजूद इसके इसे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग पेपर का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ऐसा इतना सा लिख दोगे आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं आपको बड़े में दे रहा हूं, फटाफट से इसको आप लिख लीजिए। चलो आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट पॉज करके लिखा करो बाबा। देखो रे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चलो आता हूं वापस, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुकमनी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की में से देखो जरा, बड़ा पुराना गाना है ये। चलो
सीए रुकमनी 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 ने क्या किया जी, ऑडिट कंप्लीट किया। एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, ऑडिट कंप्लीट कर लिया जी सर 30 जुलाई 2024 को। बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू, मुबारक। वर्किंग पेपर वर नॉट असेंबल्ड। अब इन्होंने डेट दे दी है, जैसी डेट दे दी ना आपको क्लिक होना चाहिए कि ये 60 दिन की बात करे। ऑडिट रिपोर्ट की बात उसने कर दी, वर्किंग पेपर की बात कर दी, इसका मतलब यहां से समझ में आ रहा है ये 230 है। और एक चीज समझ में आ रही है 30 जुलाई से 30 जुलाई के बाद क्या था, अगस्त, फिर सितंबर, तो सितंबर 29 29 30 सितंबर 29 सितंबर से पहले पहले आपको ये असेंबल करके रख लेनी है। आगे कह रहा है लैप्स मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा हो गए भाई साहब, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करे। ये तो गंदी बात कर दी लड़की ने, एसएस का पालन नहीं कर रही। अब उसको एक चिट्ठी मिली रेगुलेटर से, सेबी ने बोला या डिपार्टमेंट ने बोला, इनकम टैक्स ने, आओ रे ऑडिट फाइल लेके आओ तुम्हारी। हाँ सर आ रही। तो रुकमनी फाइनली नींद से जाग गई, नींद से जाग गई, खड़े होके भाग गई और कागज इकट्ठे कर। और यार 4 कागज कम पड़ रहा है, प्रिंट आउट निकाल के दे रहे। 4 प्रिंट आउट निकाल के घुसाया और जाके रेगुलेटर के मुंह पे मार दिया। असेंबल्ड ऑडिट फाइल, नींद से जागी 6 महीने बाद, असेंबल की ऑडिट फाइल, इंसर्टेड सम मोर पेपर्स व्हिच वर नेसेसरी एंड पुट करंट डेट, आज की डेट डाल दी। अरे गधी, 60 दिन के अंदर करना पड़ता है, करंट डेट डाल दी उसके ऊपर। कुछ भी हो रहा है देश में, एंड सेंड टू रेगुलेटर, रेगुलेटर को भेज दिया। अभी क्या हुआ, डिस्कस द इश्यू इन्वॉल्वड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट। अरे झंड कर दी बहन ने, झंड कर दी भाई। ऐसे 230 क्या कह रहा है, ऐसे 230 कह रहा है कि बहन वो थोड़ा समझ काय कर। तो इसका जवाब क्या होगा, जवाब यही होगा भाई साहब की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात चल रही है ना, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भाई साहब आपने जब अपना ऑडिट कंप्लीट कर लिया तो ऑडिट फाइल के ऊपर क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जो ऑडिट फाइल टॉपिक है उसके ऊपर है कि कितने समय में असेंबल हो जाना चाहिए। और ऑडिट फाइल को लेकर इन्होंने कुछ नियम कायदे कानून बताए हैं जो सारे बहन ने तोड़ दिए। पहला नियम क्या तोड़ा, 60 दिन में बन जाना चाहिए, नहीं बने हैं, 6 महीने हो गए। दूसरा नियम है कि उसमें कुछ भी नया कागज घुसाने का नहीं और निकालने का नहीं, बहन ने वो नियम भी तोड़ दिए। क्यों मना करते हैं कि भाई कोई नया कागज बाद में नहीं, क्योंकि यार जब अपन ऑडिट कर रहे होते हैं ना तब एक एक चीज को ठीक से समझ रहे होते हैं, उस कागज को देख रहे। 6 महीने बाद कोई कागज दे देगा, हमारा दिमाग तो एकदम उस एनवायरमेंट से बाहर आ चुके हैं हम लोग। अभी उसने क्या कागज दिया, क्या फिगर से, हम कहाँ क्रॉस टैली करने बैठेंगे फाइनेंशियल, सारी इंफॉर्मेशन का उसने जो दे दिया हमने लगा दिया, चलो यार काम मुकाम है। तो क्या ये कागज ट्रस्टवर्दी है क्या, रिलायबल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। रेगुलेटर घुमा के ना इसको समझा देगा कि रुकमनी ऑडिट के बाद क्या क्या हुआ, सो गई थी, कभी जागी जब आपने कुंडी जब खड़काई राजा, तुरंत नींद खुली और दौड़ के आई राजा। तो ऐसी ये रेगुलेटर ने खड़काई कुंडी और ये राजा के पास दौड़ के गई कि येलो जी कागज। शानी है, रास्ते से कागज इकट्ठे करती हुई दौड़ती जाती थी कागज, और ये ले जाके उसको दिया। और फिर उसने बोला अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, देखा तो फिर रुक्मणी को मुर्गी बना देंगे। ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे करोगी तुम, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो यार। चलो खैर, हमें 4 नंबर का जवाब देना है। बात समझ में आ रही है, हाउ टू फ्रेम। 60 दिन की बात होगी, ये बात होगी कि भाई साहब आप ये कागज दे रहे हो गलत है, इंसर्ट नहीं कर सकते उसमें। उसके बाद तीसरी बात, आप डेट डाल रहे हो आगे की, आपने तो एक नया ऐसे लिख दिया बहन। चलो अच्छा पहले मैं आपको लिखने दे दूं। 7 समंदर डोल गया रे तू आंखों से बोल गया, मैं तेरा हो गया यार, ओ रुकमनी मैं तेरा हो गया यार, ओ रुकमनी। चलो ये रुकमनी ये लो जी, रुकमनी ऑडिट के बाद क्या क्या हुआ। चलो आंसर लिखते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं यार, बहुत दिन हो गए ब्लैक। तुम लोग एग्जाम में भी ब्लैक पेन हो गया ना। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या बताएंगे भाई साहब, एक अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट देके रखा है 60 डेज, 60 डेज में हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बोलेंगे भाई साहब ड्यूरिंग द ऑडिट आप जो भी कागज लेते हो वो सब लोग
उसके बाद सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रह जाती है, कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं, कोई नया कागज नहीं लगेगा, कोई एविडेंस नहीं लगेगा। उसके बाद उनकी जो एविडेंसेस की डेट है वो सारी डेट जो है पहले की होनी चाहिए। तो यहाँ पे रुक्मणी बहन ने गलत करा। फिर आप बता दें कि रुक्मणी ऐसे गलत कर रही हो तो भी अच्छी बात नहीं है। देखो साथ साथ लिखते जाना, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखो एन एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट an appropriate time limit within auditor to assemble documents and maintain an audit file is ordinarily not more than 60 days. लिख लो जी। After the date of the auditor's report। ये पहली लाइन में अपन ने उसकी बात तो खत्म कर दी कि वो 6 महीने लेट हो गई जो गड़बड़ कर गई। इसके बाद दूसरी बात लिखो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज परफॉर्म। आफ्टर ऑडिट डेट, ऑडिट कंप्लीशन डेट या ऑडिट फाइनलाइजेशन डेट, फाइनल डेट, फाइनलाइजेशन डेट is likely to be less accurate than documents prepared at the time such work is performed। Next, documents date must not be after audit report date। जो कि ये बहन ने यहाँ भी गलती कर। आगे चलो जी। documentation must be on timely basis। जब हो काम तभी ले लो। it helps to enhance the quality of audit timely documentation। टाइमली डॉक्यूमेंट पूरा लिखो, डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन, टाइमली डॉक्यूमेंटेशन facilitates
इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ साइन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। अब इन दैट गिवन केस हुआ था, देखो मैंने इसमें एक एक चीज आपको दे दी है। चलो यार, ये लिख रहे थे साथ साथ, पॉज करो देख लो। चलो देखो, एन अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी भाई साहब, एक अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट विद ऑडिटर टू असेंबल डॉक्यूमेंट्स एंड मेंटेन एन ऑडिट फाइल इज ऑर्डिनरी नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 60 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में ज्यादा हो गया। अभी क्वेश्चन की बात ही नहीं करी अपन ने, अभी अपन अकॉर्डिंग टू SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है भाई साहब, तो पहले हमने ये बता दिया कि साहब ये पर्टिकुलर चीज जो है, ये पर्टिकुलर चीज जो है 60 दिन में होनी चाहिए। फिर हमने बताया कि डॉक्यूमेंट अगर डेट फाइनलाइजेशन के बाद आप इकट्ठे करते हो ना, दैट आर लेस एक्यूरेट, साथ साथ करते हो तो ज्यादा होता है, अच्छा होता है। डॉक्यूमेंट डेट की, डॉक्यूमेंट में जो डेट है वो ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद की डेट नहीं होनी चाहिए, इससे 6 महीने बाद का बता दिया बहन ने। डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी ऑन टाइमली बेसिस, समय पे काम होगा। तो ये क्वालिटी जो अपन SQC के ऊपर बैठते हैं ना भाग भाग के, अगर आपको क्वालिटी बनाकर चलनी है तो आपको समय पर, जब आप ऑडिट कर रहे हो उसी समय कागज ले लो, बंदा भूल जाता है। एंड टाइमली डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव रिव्यू को और इवैल्यूएशन ऑफ साइन, जो आपने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उनके इवैल्यूएशन के लिए। अब देखना, इसको आगे बढ़ाते हैं। इन दैट गिवन केस, इन द गिवन केस, अरे यार ब्लैक में लिखना था ना, इन द गिवन केस even after passage of time, passage of more than 6 months, passage of more than, she has not assembled audit file, छह महीने के बाद भी उसने नहीं बनाई। अगर रेगुलेटर नहीं उसको घंटी बजाता ना, अगर कुंडी नहीं खड़काता राजा, तो भाई साहब ये ऑडिट फाइल भी नहीं बना पाती बहन अपनी रुकमनी। Besides, she put, कागज घुसा रही है उसमें, पुट इन सम पेपर्स विद करंट डेट, which is not permissible बहन, which is not permissible at all. It all shows कि आपने ढंग से काम नहीं करा। It all shows that जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, that part of documentation, part of documentation has been prepared afterwards. ये कहां पे क्वेश्चन कर रहा है, आपकी क्वालिटी पे कर, पुटिंग अ क्वेश्चन putting a question mark on quality of audit. ये हो गया जी आपका जवाब, देख लो समझ लो। पहले थोड़ी देर रख दूं, जो साथ साथ लिख लेते हो तो लिख लेंगे। चल मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे वापस। अकॉर्डिंग टू ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात है भाई साहब, पहले उसने बता दिया 60 दिन का समय होता है। फिर बोल दिया कि भैया बाकी के कागज मत, पहले बाकी के कागज लेस रिलायबल होते हैं, लेस
लाइक एक्यूरेसी के मामले में होते हैं, और ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर काम करके कागज हमने इंसर्ट किया था जो टाइमली बेसिस पर है। ठीक है, ये ऑडिट रिपोर्ट के बाद नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी ऑन टाइमली बेसिस। इट हेल्प्स, हेल्प्स है ये भाई, इट हेल्प्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्वालिटी बढ़ता है। अगर आप बाद में कर रहे हो तो क्वालिटी ऑडिट का देता है। आप कचरा काम कर रहे हो, दैट इज पुअर पुअर स्टैंडर्ड। और एसक्यूसी वन में अपन क्या समझ रहे हैं यार, एकदम बाप रिपोर्ट जानी चाहिए, ये शुरू से हम लोग बात करते हैं यार। ठीक है, अब इन द गिवन केस, ये गिवन केस के अंदर तीन बातें हैं। पहली बात, एक तो वैन में 6 महीने के ऊपर, 6 महीने हो गए और राजा ने खड़काई कुंडी, तब इसका जो है उसको बात समझ में आई कि मुझे कुछ करना चाहिए। न सिर्फ इसने लेट किया बल्कि इससे कागज घुसा दिए फालतू में, विच इज नॉट परमिशन। ये सब ये बताता है कि भाई साहब इनका जो ऑडिट है ना करने का तरीका है का बिल्कुल गंदा है। खाली साइन करके आइए, काम कुछ करके नहीं आई, रुकमा नहीं रुकमा, और आगे बढ़िया सो गई। अगर राजा ने नहीं खड़काई होती ना कुंडी तो ये तो और सो रही थी। सॉरी, चलो। तो मैं इसको क्वेश्चन को, मैं आपको कहाँ से आता है फुली, हाँ ये दे रहा हूँ, लिख लो आप इसको। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके, निपट चुका। मैं यहाँ पे आपका वो फेवरेट शब्द लिख देता हूँ, समाप्ति जी। चलो, ऐसे ही अपन कोशिश करते रहेंगे, ऐसे ही अपन कोशिश करते रहेंगे कि धीरे 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 वो ऐसे ब्लैक ब्लैक उसमें जाऊं, रुको एक मिनट आता हूँ ना। ऐसे ही अपन कोशिश करते रहेंगे कि हम धीरे 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 बहुत सारे ऐसे इसके ऊपर अपन क्वेश्चन नहीं आ रहे, धुंधला आ रहा है, मैं गंदा दिख रहा हूँ मैं। ऐसे ठीक है, ऐसे ही हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि धीरे 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 हम बहुत सारे ऐसे इसके ऊपर एक 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 क्वेश्चन करते रहेंगे। 20-25 क्वेश्चन भी हमने कर लिए, बहुत हो गए भाई साहब, एक तरीका आ गया, उसके बाद तो आप पहलवान हो, आप कर लोगे। आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, अगली चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू सो मच, बाय 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 बाय। आप लिख लेना सारा।